स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स टिप्स में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जियोमेट्री। तो उसका पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या होता है जियोमेट्री, और आगे स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स होता है इन मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ अ लाइन, शेप, कर्व्स एक्सेट्रा। मीन्स ज्योमेट्री में हम स्टडी ऑफ लाइन, लाइन और शेप और कर्व की स्टडी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब उसका पहला पॉइंट है पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? इन ज्योमेट्री, इन अ पॉइंट इज अ लोकेशन represented by a dot, represented by a dot. A point has point does not have any length, width, shape and size. It only has a point. इसमें कह रहे हैं इन ज्योमेट्री पॉइंट इज अ लोकेशन represented by a dot. A point does not have any length, width, shapes, साइज, इट ओनली हैज़ अ पॉइंट। इसका मतलब है ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है वो सिर्फ एक डॉट होता है, ना इसका साइज होता है, ना इसकी लेंथ होती है, ना इसका विड्थ होता है, ना इसका कोई प्रकार इसका साइज कुछ नहीं होता है, ना इसकी हाइट होती है। ये सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं? Segment is nothing but when two distinct points are connected, they form a segment. They form a segment. इसमें कह रहे हैं व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स क्या होता है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट। व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल जाएगी, जिसकी हम मेजर कर सकते हैं इसका लेंथ क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सेक ए, सेक बी। इसे हम सेक ए और सेक बी पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन। व्हाट इज अ लाइन? फर्स्ट हमें ये जानना है। लाइन इज अ इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स and claim it could be extended indefinite in either direction. इसमें हमें क्या कहा जा रहा है? लाइन इज अ इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स एंड क्लेम इट कुड बी एक्सटेंडेड इनडिफिनाइट इन आइदर डायरेक्शंस। लाइन्स मीन्स क्या होता है कि जैसे हमें पॉइंट ए लेना है, पॉइंट बी लेना है, ये हमारा दोनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा। पर पॉइंट में क्या है कि हमें ये आगे बढ़ेगा और एक एरो साइन शो करेगा, इसके हम क्या बोलते हैं? लाइन। इसका मतलब है कि ये इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मीन्स होता है कि असीमित, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इसका कोई लेंथ नहीं, इसे हम कभी मेजर नहीं कर सकते। इट डज नॉट मेजर, ये कंटिन्यूस बढ़ते जाएगा, उसे हम कहते हैं इनडेफिनाइट।
इसे कहते हैं हम इनडेफिनाइट टास्क। हमारा फोर्थ पॉइंट है रे। जैसे हमने अभी लाइन पढ़ा, लाइन क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, जस्ट रे के पहले हम डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है रे। और रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड goes on indefinite in only one direction. वन डायरेक्शन लाइन रे क्या होता है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जोड़ेंगे हम, और पॉइंट के आगे गया और एक एरो शो करेंगे। जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये तो हमारा सेगमेंट है। लाइन में हम क्या पढ़े थे कि एरो दोनों साइड जा रहा है, मीन्स इनडेफिनाइट प्रोपोर्शन पर पढ़ रहा है। इसमें क्या लिखा है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या है, लाइन का एक पार्ट है दैट हैज अ वन एंड पॉइंट, जिसका क्या है वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन इनडेफिनाइट इन ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स इसका जो वन पार्ट है वो क्या है, एंड पॉइंट है, यहाँ पर एंड है, पर जो सेकेंड पार्ट है वो कंटिन्यू बढ़ते रहेगा, कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। जैसे कि आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च हम जब ऑन करते हैं तो हम जहाँ पकड़ते हैं वो क्या होता है, एंड पॉइंट, और जहाँ से लाइट निकल के आगे तक जाती है वो क्या होती है, कंटिन्यू पॉइंट, जिसका हम मेजर कभी नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनडेफिनाइट। ये होता है रे। तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी पार्ट 2 में हम जानेंगे वो रे के बाकी सब चीज़। इसके लिए थैंक